नाज़रीन, आप लोग ये बात तो जानते हैं कि क्रिकेट और फुटबॉल बहुत ही ज़्यादा फेमस गेम्स माने जाते हैं और ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाले गेम भी कहलाते हैं। आप लोग ये बात भी जानते हैं कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी कोना मौजूद नहीं है जहां क्रिकेट और फुटबॉल का नाम ना लिया जाए और इसके अलावा इसके बहुत से ऐसे प्लेयर भी मौजूद हैं जिनकी फैन फॉलोइंग देखने के बाद यकीनी तौर पर आप लोग बहुत ज़्यादा हैरान भी हो जाते हैं। जैसा कि क्रिकेट में विराट कोहली, बाबर आजम, शाहिद अफरीदी और इसके अलावा बहुत से ऐसे प्लेयर मौजूद हैं जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत ही ज़्यादा है। इसी तरह नाज़रीन, हर बंदे का यही शौक होता है कि वो भी एक क्रिकेटर या इसके अलावा फुटबॉलर बन जाए और इसका नाम पूरी दुनिया में जगमगाता रहे। लेकिन आज अगर मैं आपको बताना चलूँ तो ये खेलें जितनी ज़्यादा आसान लगती हैं इतनी ज़्यादा है नहीं, क्योंकि क्रिकेट और फुटबॉल ने बहुत से ऐसे लोगों की जान ले ली है जिनके बारे में जानने के बाद यकीनी तौर पर आप लोग बहुत ज़्यादा हैरान होने वाले हैं। नाज़रीन, बायोग्राफी ऑफ अर्थ में आप सबको एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, अगर हम नंबर 1 पर बात करते चले तो नंबर 1 पर रमन लांबा आ जाता है, जो कि 2 जनवरी 1960 को भारत में पैदा हुआ था। नाज़रीन, ये क्रिकेट का बहुत ही ज्यादा दीवाना था। इस बंदे ने 13 साल की उम्र में अपनी क्रिकेट का आगाज कर दिया था और इस बंदे ने तकरीबन 1986 में ऑस्ट्रेलियन लीग में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हुए अपना पहला मैच खेला था। नाज़रीन, इस बंदे का बहुत ज्यादा नाम था और ये बंदा क्रिकेट में बहुत ही ज्यादा चमकता हुआ सितारा दिखाई देता था। नाज़रीन, इसने भारत के लिए तकरीबन 4 टेस्ट और 32 वनडे खेले थे। लेकिन नाज़रीन, रमन लांबा की किस्मत बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि 23 साल की उम्र में जब ये बांग्लादेश के मैच के दौरान जब रमन लांबा फील्डिंग कर रहे थे तो इनको बहुत ज्यादा बुरे तरीके से बॉल लगी थी, जिसकी वजह से इनको ब्रेन हैमरेज हो चुका था और ये बंदा मैच के 2 दिन बाद ही फौत हो चुका था। इसलिए नाज़रीन, ये भी एक ऐसा बंदा माना जाता है जो कि खेल के लिए अपनी जान दे चुका था। और इसके अलावा ये बात भी जानी जाती है कि इंडिया को इस वक्त बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, क्योंकि इंडिया का ये सबसे बड़ा प्लेयर माना जाता था। अगर हम नंबर 2 पर बात कर चले तो नंबर 2 पर पाकिस्तान में बहुत से ऐसे प्लेयर माने जाते थे जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से बल्लेबाजी करते थे। और इसके अलावा आप लोग ये बात भी जानते हैं कि पाकिस्तान के पास एक ये इजाज भी हासिल है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा अच्छी बॉलिंग करवाते हैं और इसके अलावा ये लोग बहुत सी अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं। इसलिए नाज़रीन, इनका भी एक प्लेयर जिसका नाम अब्दुल अजीज था, जो कि 17 जनवरी 1941 में पैदा हुआ था और ये बंदा भी बहुत ज्यादा क्रिकेट का दीवाना था। इसलिए नाज़रीन, इस बंदे ने तकरीबन 10 साल की उम्र में ही इंटरनेशनल में आने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये बंदा बहुत ही छोटी उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलना शुरू हो गया था। लेकिन नाज़रीन, इस बंदे की उम्र भी बहुत कम थी और पाकिस्तान की तकदीर ने भी इसका साथ नहीं दिया था, क्योंकि नाज़रीन, ये बंदा एक बहुत ही हुनर याफ्ता शख्स था, लेकिन इस बंदे की उम्र ने इसका साथ नहीं दिया और ये बंदा एक मैच के दौरान 17 साल की उम्र में ही इंतकाल कर गया था। नाज़रीन, इस बंदे की डेथ हार्ट पर बॉल लगने की वजह से हुई थी, क्योंकि एक बंदे ने बहुत ज्यादा स्पीड से बॉल करवाई तो ये बॉल इनसे संभाली नहीं गई और वो जाकर इनके हार्ट पर लग चुकी थी, जिसकी वजह से इस बंदे का हार्ट फट चुका था और ये 17 साल की उम्र में ही क्रिकेट के मैदान में इंतकाल कर गए थे। इसलिए इनका नाम भी आज पाकिस्तान की तारीख में लिखा जाता है और ये बहुत ही ज्यादा प्लेयर भी माने जाते थे। इसके बाद नाज़रीन, अगर हम नंबर 3 पर बात कर चले तो नंबर 3 पर भी मारियो मोर्सोनी आ जाता है। नाज़रीन, ये भी एक फुटबॉल प्लेयर था और इसने अपना नाम फुटबॉल की तारीख में बहुत ज्यादा चमकाया हुआ था। नाज़रीन, अगर मैं आपको बताना चलूं तो इस बंदे की उम्र तकरीबन 23 साल थी और ये बंदा भी खेल के दौरान मैदान में ही मर चुका था। नाज़रीन, ये बंदा 14 अप्रैल 2012 को पेस्कारा के खिलाफ मैच खेलते हुए अचानक ग्राउंड में गिर चुका था। नाज़रीन, इसके बाद जब इस बंदे को उठाने की कोशिश की तो ये बंदा अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला और इसको इसी वक्त इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल में लेकर जाया गया था, जिसके बाद नाज़रीन, ये बात पता चली कि इस बंदे को दिल का दौरा पड़ चुका था और ये बंदा ग्राउंड में ही वफात पा चुका था। आप लोग ये बात तो जानते हैं कि अर्जेंटीना एक बहुत ही अच्छी फुटबॉलर टीम है और ये हमेशा वर्ल्ड कप भी जीत कर जाती है, इसलिए नाज़रीन, ये बंदा भी अर्जेंटाइन का एक फुटबॉलर था और इसका नाम क्रिस्टियान सीजर था। नाज़रीन, इस बंदे ने भी अपनी मुल्क के लिए अपनी जान दे दी थी और ये बंदा भी ग्राउंड में ही वफात पा चुका था। नाज़रीन, ये बंदा 2015 में एक खेल के दौरान इंतकाल कर गया था और इसके इंतकाल की वजह भी दिल का दौरा पड़ना था। नाज़रीन, जो ही ये बंदा अपनी मुखालिफ टीम को गोल करने के लिए जाता है तो गोल करते हुए ये बंदा ग्राउंड में ही गिर जाता है, जिसके बाद इस बंदे को इमरजेंसी में उठाया जाता है और इसको तिब्बी इमदाद मिलने से पहले ही ये बंदा मर जाता है। नाज़रीन, अगर हम इसके बाद में बात कर चले तो इसके बाद में फिलिप सवीज आ जाता है। नाज़रीन, आप लोग इस बंदे को तो यकीनी तौर पर जानते ही होंगे। नाज़रीन, इस बंदे ने भी तारीख में बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं और ये बंदा 19 साल में पहली सेंचुरी बनाने वाला पहला बंदा माना जाता है। नाज़रीन, फिलिप्स के बारे में आप लोग ये बात तो जानते होंगे कि इस बंदे ने अपनी जिंदगी में बहुत से ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जो कि आज तक कभी नहीं टूटे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इस बंदे ने अपने एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी कि ये बंदा अपनी जिंदगी में 100 टेस्ट मैच खेलेगा और इससे पहले ये बंदा कभी भी क्रिकेट को अलविदा नहीं कह सकता है। लेकिन आप लोग ये बात तो जानते हैं कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, ये चीज किसी को नहीं पता होती है। इसी तरह नाज़रीन, 2014 को जब फिलिप 25 साल का था तो ये एक मैच जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक और मनहूस मैच माना जाता है, जिसमें फिलिप्स की डेथ हो चुकी थी। इस मैच में नाज़रीन, मुखालिफ टीम के बॉलर ने बहुत ही ज्यादा स्पीड से बाउंसर करते हुए गेंद करवाई जो कि फिलिप्स के सर पर जाके लग चुकी थी और इसको तकरीबन 3 से 4
घंटे तक तिब्बी इमदाद देने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ सका, जिसकी वजह से फिलिप्स की डेथ हो चुकी थी। इसी नाज़रीन ये दुनिया का सबसे मनहूस मैच भी माना जाता है और फिलिप्स आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा थी और ये बंदा बहुत ही ज्यादा प्लेयर भी माना जाता था। इसके बाद नाज़रीन अगर हम बात करें चले तो इसके बाद डैरी रैंडल आ जाते हैं जो कि साउथ अफ्रीका के एक बहुत ही अच्छे प्लेयर माने जाते थे। नाज़रीन ये बंदा साउथ अफ्रीका का कीपर भी था और इस बंदे ने आज तक बहुत सी ऐसी सेंचुरियां भी बनाई थी और इसके अलावा इसके बहुत से ऐसे रिकॉर्ड भी मौजूद हैं जो कि आज तक कोई नहीं तोड़ सका है। लेकिन नाज़रीन इस बंदे की जिंदगी भी बहुत ज्यादा कम थी। इस बंदे को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था और इस बंदे के साथ भी एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीन समझा जाता है। और इसके अलावा नाज़रीन ये बात भी की जाती है कि पूरी क्रिकेट की हिस्ट्री में इनकी मौत सबसे ज्यादा खतरनाक हुई थी और ये मौत आज तक किसी को भी नहीं भूली है। नाज़रीन इसमें हुआ कुछ यूं था कि जब ये बंदा क्रिकेट खेल रहा था तो एक बैट्समैन के बहुत ही ज्यादा जोर से शॉट लगाने की वजह से गेंद इनके सर में आकर लगी, जिसकी वजह से ये बंदा मौके पर ही मर चुका था। इसलिए नाज़रीन ये बंदा भी 27 अक्टूबर 2013 को 33 साल की उम्र में इस दुनिया से बिछड़ चुका था और इसकी डेथ भी इसके मुल्क की कुर्बानी मानी जाती है क्योंकि साउथ अफ्रीका के लिए खेलते हुए ये बंदा इस ग्राउंड में फौत हुआ था। नाज़रीन अगर हम आखिर में बात करें चले तो आखिर में फुटबॉल के एक ऐसे प्लेयर का नाम आता है जिनको यकीनी तौर पर आप लोग जानते ही होंगे। नाज़रीन इस बंदे का नाम फू है और ये बंदा 26 जून 2003 को फ्रांस में कोलंबिया के खिलाफ खेलते हुए इस दुनिया से रुखसत हुआ था। नाज़रीन अगर मैं आपको इसकी डेथ के बारे में बताना चलूं कि इसकी डेथ कैसे हुई थी तो इसकी डेथ राइट वेंट्रिकल की सोजिश की वजह से हुई थी। अगर मैं आपको बताना चलूं तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि ये बंदा इस मैच में तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर तक दौड़ चुका था, जिसकी वजह से नाज़रीन इस बंदे को ये बात भी बताई गई थी कि इस बंदे को दिल का मसला है, लेकिन इस बंदे ने इस बात को रद्द कर दिया और अपने मुल्क के लिए खेलने के लिए इस बंदे ने अपनी जान दांव पर लगा रखी थी, जिसकी वजह से नाज़रीन ये बंदा बहुत ज्यादा भागा और इसकी दाई वेंट्रिकल के फटने की वजह से इसको दिल का दौरा पड़ चुका था, जिसकी वजह से नाज़रीन ये बंदा भी ग्राउंड के अंदर ही वफात पा चुका था और आज तक इस बंदे का नाम भी पूरी टीम में हाईलाइट किया जाता है। नाज़रीन ये बंदा भी बहुत ज्यादा बदनसीब था जो कि बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। ऐसी नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। आपके प्यार भरे लाइक्स और कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलेंगे ऐसी एक शानदार वीडियो में, उस टाइम के लिए अल्लाह हाफिज।